नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज में। दो दो मिनट की साथियों ऐसी सीरीज जहां से क्वेश्चन छपता है। आपने 2 घंटे पढ़े तो क्वेश्चन आया, 2 मिनट पढ़े तो क्वेश्चन आया। काम का क्या है हमारा 2 मिनट। हम बात करने जा रहे हैं इस सीरीज में लकड़ी संबंधित हस्तकलाओं की। देखिए, एक सवाल यहां से लगभग बन जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं साथियों लकड़ी संबंधित जो कलाएं हैं, हस्तकला हैं। लकड़ी को हम लोग काष्ठ बोलते हैं और राजस्थान में जो काष्ठ कला है वे बस्सी चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहां की है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। और जो व्यक्ति काष्ठ कला को साथियों जन्म देते हैं उनका नाम है प्रभात जी सुतार। और प्रभात जी सुतार ने सबसे पहले लकड़ी की गणगौर बनाई। बन गया सवाल, राजस्थान में काष्ठ कला लकड़ी संबंधी कला कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। और प्रभात जी सुतार इस कला के लिए जन्म जाता है और इसे लकड़ी की गणगौर कहते हैं। अब आता है हमारे पास बेवाण। दो शब्द है, एक लकड़ी का मंदिर है और एक दूसरा भी लकड़ी का मंदिर है। बेवाण जो हम घरों में काम लेते हैं साथियों, वे बेवाण आपके लकड़ी का बना मंदिर हो गया। हम हरिद्वार जी गए, बोले क्या लेने गए? कावड़। तो कावड़ को हम चलता फिरता मंदिर कहते हैं। तो कावड़ क्या बना? चलता फिरता मंदिर बना। बेवाण, कावड़ और काष्ठ कला, लकड़ी गणगौर सभी कहां की हैं? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है साथियों। बात कर रहे हैं हम लोग कि देखिए एक कला हमारे पास पे कठपुतली। कठपुतली कला क्या होती है? एक लकड़ी का मॉडल होता है। क्या कहा मैंने? एक लकड़ी का मॉडल होता है और लकड़ी के मॉडल से हर एक प्रकार की आकृतियां बनाना, उन्हें वैसा ही वेश धारण करवाना, इसे कहते हैं कठपुतली। और कठपुतली विशेषकर हम जो लकड़ी काम में लेते हैं वे अरडू की लकड़ी काम में लेते हैं और बनाने की प्रक्रिया को स्नानक कहते हैं। और आप सब जानते हैं कठपुतली नचाने का जो काम करती है वे जाति कौन सी है? नट। कठपुतली नचाने की जाति को हम क्या कहते हैं साथियों? नट कहते हैं। राजस्थान में इस कला का हम लोग कह राजस्थान में पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस व्यक्ति ने इस कला को पहुंचाया उसका नाम है देवीलाल सामर। देवीलाल सामर लोक कला मंडल के संस्थापक है। लोक कला मंडल का मुख्यालय कहां? उदयपुर में। 22 फरवरी 1952 को, क्या कहा मैंने? 22 फरवरी 1952 को देवीलाल सामर, क्या कहा मैंने? देवीलाल सामर लोक कला मंडल के संस्थापक उदयपुर में। 22 फरवरी 1952 को क्या हुआ? 22 फरवरी 1952 को आपके लोक कला मंडल की स्थापना। ध्यान रखें आप लोग। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हम दोस्तों तोरण। तोरण आप जो हिंदू धर्म से संबंधित है वे सभी बच्चे जानते होंगे कि जब विवाह का समय होता है तो विवाह पे आपकी बारात प्रवेश करती है तो गेट के आंगन पर टका होता है और मयूर या तोते की आकर लकड़ी की बनी, उसे हम लोग तोरण कहते हैं। एक बार सवाल पूछा तोरण किसका प्रतीक है? तोरण विजय का प्रतीक है। जिस घर पे तोरण मार लिया माना कि उस घर पे विजय प्राप्त कर लिया। हम विजय प्राप्त करके पत्नी लाए, इसलिए सभी से कह रहा हूं तोरण मार के ही विवाह करना है। ठीक है। अटड़ी या चोपड़ा हम लोग कहेंगे मित्रों कलात्मक बॉक्स, जो हम घरों में मिर्च मसाला रखने के लिए जो काम में लेते हैं तो वे कलात्मक बॉक्स है, उसे हम अठड़ी या चोपड़ा कहते हैं। ठीक है। तो लकड़ी का बना कलात्मक बॉक्स क्या कहलाएगा? अठड़ी या चोपड़ा। बात आती है मित्रों पात्र टिप्पणी की। हम कहते हैं साधु संतों के जो पात्र हैं, साधु संतों के जो पात्र लकड़ी से बने होते हैं उन्हें पात्र टिप्पणी कहते हैं। और ये कहाँ का है? पिपाड़ जोधपुर का है। तो साधु संतों के वे पात्र जो लकड़ी से बने होते हैं उसे पात्र टिप्पणी कहते हैं। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ध्यान रखिए आप लोग। तो बात क्लियर हुई, कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं। इधर देखिए हमारे पास में, और देखिए यहाँ पे नाम कितने बढ़िया बढ़िया नाम आ रहे हैं आप लोगों के, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के। देखिए एक आता है तीर कमान। क्या आता है? तीर कमान। दोस्तों बहुत बार सवाल पूछता है राजस्थानी संस्कृति में तीर कमान क्या है? राजस्थानी संस्कृति में तीर कमान क्या है? तो राजस्थानी संस्कृति में तीर कमान तो हम जानते हैं क्या है। तीर रखने के लिए कमान है। चंदू जी का घड़ा बांसवाड़ा और बोडीगामा डूंगरपुर की, ये आप लोगों के क्या है साथियों? ये आपके ध्यान रखना, ये तीर कमान प्रसिद्ध है। बरसोद, एक साल हमने खाती से काम कराया। बरस मानी एक साल, बरसोद खाती को एक साल के बदले काम के बदले दिया गया अनाज बरसोद कहलाता है। और हम कहेंगे लुक कला। लुक कला का मतलब होता है लकड़ी पर की गई लाख की कारीगरी को हम लोग क्या कहते हैं? लुक कला कहते हैं। बात क्लियर? अच्छा क्वेश्चन बनेगा। लुक कला, लकड़ी पर लाख की कारीगरी को हम लोग क्या कहते हैं? लुक कला। लकड़ी पर बनी कारीगरी को हम लोग क्या कहते हैं? कि आप लोग लाख की कारीगरी को क्या कहते हैं? लुक कला। ठीक है। तो हम लोग बात करें चेला। लकड़ी का जो तराजू होते हैं उसे हम लोग चेला कहते हैं। लकड़ी के तराजू को हम चेला कहते हैं। बाजोटा, लकड़ी की कलात्मक चौकी। क्या कहा? लकड़ी की कलात्मक चौकी जो हम मांगलिक कार्यों में काम में लेते हैं, किसी को बैठाने में, चावल रखने के, वे कहलाता है बाजोटा। एक शब्द आया साथियों बाजोटा। ध्यान रखना, एक बाजोटा है एक पंचोटा है। मेहंदी की कलात्मक 5 बिंदियों की जो कला करती है, एक बिंदी यहाँ एक बिंदी यहाँ एक बिंदी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं मित्रों? पंचोटा कहते हैं। तो मेहंदी की कलाकृति को पंचोटा कहते हैं। और इसमें लाल सुर्ख मेहंदी है, ये गिलुंड राज संबंध की है। वैसे सामान्य बात करें तो सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। ये बाजोटा, ये पंचोटा और ये कहता है बिन्नोटा। क्या कहा मैंने? बिन्नोटा।
भिन्नोटा दूल्हे दुल्हन की जूतियों कहते हैं। ये तीनों शब्द आप एक साथ पढ़े। बाजोटा लकड़ी की चौकियों को कहा है, भिन्नोटा दूल्हे दुल्हन की जूतियों को भिन्नोटा कहा है, पंचोटा पंचोटा में क्या कहा, मेहंदी की जो कला करती है 5 बिंदु उसे पंचोटा कहते हैं, और सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है, लाल सिरुक पूछे तो गिलुंड राजसमंद की। ये सब बातें आपकी अंगुलियों पर होनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। सीरीज को लगातार ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान को दबा देना, पीडीएफ एक साथ प्राप्त कर लेना। कलाएं संस्कृति के डायग्राम के नाम से मैंने टेलीग्राम पे पीडीएफ डाली हुई है। धन्यवाद, राम राम साहब।